हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास सेट 16 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट ऑल इंडिया सेंसस हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहला कंप्लीट, ध्यान रखिएगा वर्ड है यहाँ पर कंप्लीट, पहला कंप्लीट ऑल इंडिया सेंसस आपका कब हुआ था। तो ऑप्शन में क्या है 1871, 1977, 1881 और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1881। 1881 में आपका पहला कंप्लीट ऑल इंडिया सेंसस हुआ था। ठीक है, और ये जो आपका कंप्लीट ऑल इंडिया सेंसस हुआ था ये आपका किन के समय हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको हम लोग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। लॉर्ड रिपन को हम लोग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से हम लोग लॉर्ड रिपन को जानते हैं, और लॉर्ड रिपन के ही समय आपका कंप्लीट ऑल इंडिया सेंसस हुआ था, कब 1881 में। दूसरी बात, लॉर्ड रिपन के बारे में ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन के ही समय आपका फैक्ट्री एक्ट 1881 भी आया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के ही समय आपका फैक्ट्री एक्ट 1881 भी आया था, और इसमें फैक्ट्री एक्ट 1881 में क्या था कि जो वर्कर्स थे जो कि आपके फैक्ट्री में काम किया करते थे, उनका जो काम करने का जो ड्यूरेशन है उनको कम करना और उनका कंडीशन को बेटर बनाने के लिए ये आपका फैक्ट्री एक्ट आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फैक्ट्री एक्ट जो कि आपका 1881 में आया था, क्या था कि जो वर्कर्स जो काम करते हैं उनका जो काम करने का जो समय है उनको घटाना और इनके कंडीशन को बेटर बनाना, किनके वर्कर्स के कंडीशन को बेटर बनाने के लिए फैक्ट्री एक्ट 1881 आया था। किनके समय आया था, लॉर्ड रिपन के समय आया था। और तीसरी बात और एक और बात ध्यान रखिएगा, हुंटर कमीशन। ठीक है, जो आपका हुंटर कमीशन है, हुंटर कमीशन, ठीक है, जो आपका हुंटर कमीशन है ये भी आपका कब आया था, किनके समय आया था, ये भी आपका लॉर्ड रिपन के समय आया था। ठीक है, हुंटर कमीशन ये भी आपका लॉर्ड रिपन के समय आया था, और इसमें क्या था कि एडुकेशन में रिफॉर्म लाना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हुंटर कमीशन किसके लिए था, एडुकेशनल रिफॉर्म लाने के लिए, एडुकेशनल रिफॉर्म लाने के लिए आपका हुंटर कमीशन बैठाया गया था, और किनके समय, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे काम हुए लॉर्ड रिपन के समय, इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं गुड वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुड वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन को हम लोग गुड वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वाई, बिकॉज इनके समय अच्छे अच्छे काम हुए, जैसे एक तो हो गया आपका हुंटर कमीशन, एडुकेशन में रिफॉर्म लाना, फिर आपका फैक्ट्री एक्ट 1881 जिसमें वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल काम किया गया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को हम लोग गुड वाइसरॉय ऑफ इंडिया और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट ऑल इंडिया सेंसस हेल्ड इन इंडिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1881, ध्यान रखिएगा। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, अ बैरोमीटर। ठीक है, अ बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बैरोमीटर क्या चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन में क्या है, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अल्टीट्यूड और डी है करंट। तो क्या होगा इसमें आंसर, ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैरोमीटर यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शंस की, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। और अल्टीट्यूड को मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर यूज़ करते हैं, अल्टीमीटर। और करंट को मापने के लिए हम लोग एमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, करंट को मापने के लिए हम लोग एमीटर यूज़ करते हैं, अल्टीट्यूड को मापने के लिए अल्टीमीटर यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अ बैरोमीटर यूज्ड टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, और अब हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इज इन। ठीक है, जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ऑप्शन में क्या है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में आपका पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। बात करें जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है ये आपका कब इस्टेब्लिश करा गया था, तो ध्यान रखिएगा 1894 में आपका पंजाब नेशनल बैंक को इस्टेब्लिश करा गया था। और किनके द्वारा आपका पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिश करा था, तो ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा आपका पंजाब नेशनल बैंक को इस्टेब्लिश करा गया था, कब, 1894 को। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ठीक है, जो आपका पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये आपका कब हुआ था, तो ऑप्शन में क्या है, 1930,
1931, 1932 और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए 1930। 1930 को आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और जो आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें आपके जो वाइसरॉय थे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब हुआ था तो उस समय जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड आयरविन। लॉर्ड आयरविन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था उस समय लॉर्ड आयरविन आपके वाइसरॉय थे। बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जब आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस समय जो वाइसरॉय थे, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के समय, जब आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इन दोनों के समय आपके जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, कब थे? लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन दोनों ही समय सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड विलिंगडन दोनों ही समय आपके वाइसरॉय थे, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड आयरविन। ध्यान रखिएगा जो आपका 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इन तीनों को अटेंड करने वाले जो थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बात, ध्यान रखिएगा। बी आर अम्बेडकर के बारे में जान लीजिए, ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। ठीक है, ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? आर्टिकल 32 के बारे में, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। और एक और बात ध्यान रखिए कि ये पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इन्वॉल्व थे। ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट 1932 जो हुआ था, इसमें महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में आपका क्या हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, और अब हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है? मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, जो आपका मैंगलोर पोर्ट है ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है? तो ऑप्शन में क्या है? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और डी है कर्नाटका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? मैंगलोर पोर्ट आपका कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन डी कर्नाटका में। कर्नाटका में आपका कौन सा पोर्ट लोकेटेड है? दैट इज मैंगलोर पोर्ट। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम पोर्ट लोकेटेड है। विशाखापट्टनम पोर्ट ये आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल में ध्यान रखिएगा यहाँ पर हल्दिया पोर्ट लोकेटेड है, हल्दिया पोर्ट। और गुजरात में आपका कौन सा पोर्ट है? भावनगर पोर्ट। ठीक है, गुजरात में आपका भावनगर पोर्ट लोकेटेड है। एक और ध्यान रखिएगा, ओडिशा में आपका कौन सा पोर्ट लोकेटेड है? तो ध्यान रखिएगा पारादीप पोर्ट। ठीक है, पारादीप पोर्ट। ठीक है, और कर्नाटका के बारे में जानते ही है, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है? जूट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ऑप्शन डी कर्नाटका। ठीक है, और एक्स्ट्रा में ये ध्यान रखिएगा ओडिशा में आपका पारादीप पोर्ट लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।